ठीक तो है? ठीक हो? मेरा दिल कहता है आज कोषाध्यक्ष आप ही बनेंगे। मैं चलता हूँ अनुराधा। वरुण, काम समय पे खत्म हो जाना चाहिए बेटा, ताकि डिलीवरी टाइम पर हो। ध्यान रहे, बात हमारी इज्जत की है। जी पापा। वो मैं भी दुकान के लिए निकलता हूँ, प्लीज खाना पैक कर देना। बिल्कुल नहीं। कितने थके हुए लग रहे हो, पहले थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ खा लो और फिर काम करने जाना। जी। वरुण, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। पापा की कितनी उम्मीद है मुझसे, पता नहीं ये डिलीवरी कैसे हो पाएगी, कितना काम बचा है। आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तुम कैसे हेल्प करोगी गेंदा? खुद की हालत देखी है तुमने, कितनी कमजोर, कितनी थकी हुई लग रही हो तुम। पूरी रात सोई भी नहीं तुम, मेरी हेल्प करोगी? आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप सामान लेकर आए हैं? कैसे ला पाता? पापा ने देख लिया होता तो 50 सवाल और पूछ लेते। आज दुकान पे मुझे अकेले ही काम करना होगा। वरुण, देखिए मुझे ना आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप प्लीज थोड़ी देर सो जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद चले जाना दुकान। नहीं गेंदा, मुझे दुकान पे जाना होगा। तुम खाना खा लो, मैं दुकान पे ही कुछ खा लूंगा। वरुण, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। ऐसे खाना छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। गेंदा बहुत देर हो गई है, मैं पक्का खा लूंगा, तुम भी खा लेना। गोपाल जी भाई साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप ही जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई। और वैसे भी धंधे में तो आपके बड़े भाई साहब ने आपको पीछे छोड़ ही दिया। कम से कम यहाँ तो आपको मौका मिलना चाहिए। नहीं, क्या मतलब आपका? मतलब यही, आपके पुराने और भरोसे वाले ग्राहक तो आपकी दुकान छोड़ अग्रवाल साहब की दुकान जाने लगे हैं। और उन्हें जो बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके दम पर कल वो पैसे हमारे मुंह पे मार के गए, वो भी आपके लगे लगाए ग्राहक हैं। देखिए राजेश जी, ये 2-4 टटपुंजिया ग्राहकों की वजह से गोपाल के धंधे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? और जहाँ तक कोषाध्यक्ष बनने का सवाल है, वो तो मैं ही बनूंगा। यही तो हम भी चाहते हैं। हमें तो आप अपने साथ ही समझिए। चलिए प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अरे यार, क्या आफत है। आफत हमारे कर्मों का दूसरा पहलू है गोपाल बाबू। अच्छे कर्म करो तो सुख, बुरे कर्म करो तो दुख, यानी ये गोबर। कम से कम आपको ये तो सीख मिली कि बेकार कुछ नहीं जाता है, चाहे वो कर्म हो या गोबर। हैं? गोबर आखिर गया कहाँ? इसे कैसे पता? चले वरुण, वरुण, उठिए। कुछ नहीं हुआ है आपको, उठिए, आराम से उठिए। कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, मैं हूं ना यहाँ पे। कुछ नहीं होगा, मैं अभी सबको बुलाती हूँ। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। बैठिए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण, आपकी तबीयत देखी है आपने? वरुण, डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना, आप ठीक कैसे होंगे? मैं अभी बुला कर लाती हूँ। आप कुछ डॉक्टर को मत बुलाना। देखो कुछ नहीं हुआ है, बस कमजोरी की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया। बैठो बैठो। ऊपर से काम का इतना टेंशन है। कुछ नहीं, मैं खाना खा के दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी हालत देखी है आपने? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तुम समझने की कोशिश करो गेंदा। अगर डॉक्टर आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। कोई मुझे काम करने नहीं देगा, काम नहीं करूंगा तो डिलीवरी टाइम से नहीं हो पाएगी। सिर्फ आज की रात है हमारे पास, अगर डिलीवरी पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुना ना पापा ने क्या कहा था? बात सिर्फ पैसों की नहीं, हमारी इज्जत की भी है। ऊपर से आज कोषाध्यक्ष का रिजल्ट भी आने वाला। तो मुझे सिर्फ खाने के लिए दे तो मैं दवाई लूंगा, थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। इतना मत सोचो गेंदा। देखो आज पूरे दिन भर तुमने भी कुछ नहीं खाया, हम साथ में खा लेंगे। पर दवाई लेके मैं दुकान पर चला जाऊंगा। ठीक है। जरा थोड़ा सा हटिए हटिए। गोपाल जी आ रहे हैं। आइए गोपाल जी, आइए आइए। क्या गोपाल जी, फिर लोग आपको वोट देकर पदाधिकारी बना रहे हैं और आप ये गोबर की होली खेल रहे हैं? जाइए कपड़े बदल कर आइए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपना इरादा बदल दें। जाइए। अभी गया और अभी आया। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। नमस्कार, नमस्कार सभी को। नमस्कार, नमस्कार। अरे आइए अग्रवाल साहब, आइए आइए। नमस्कार, नमस्कार। गोपाल कहाँ है? मलिन हो गए थे, शुद्ध होने गए। कैसे हैं अग्रवाल साहब आप? जी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम चौकस। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी? हाँ काफ्ता प्रसाद जी, सच बोलो तो घबराहट तो हो ही रही है। पहली बार इस पद के लिए खड़ा हूँ तो। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर की बात है। बस अभी काउंटिंग पूरी हुई और पता लग जाएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है।
कोई भी जीते फर्क क्या पड़ता है हैं? वैसे भी गोपाल जो है वो मेरा भाई है। बिल्कुल सही बात है अग्रवाल साहब। व्यापार मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं वोटिंग हो चुकी है और अब जल्द ही इस वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी। आराम से बैठिए। हैं? ये वरुण दिखाई नहीं दे रहे। वरुण दुकान पर ही है। क्या है गुप्ता जी, एक अर्जेंट डिलीवरी देनी है, इसलिए आज पूरी रात वो दुकान पर ही रहेगा, काम करेगा। बड़ा मेहनती बच्चा है। ठीक लग रहा है आपको? ग्यारह बज गए। बहुत देर हो गई। वरुण, वरुण, अभी भी आपको कितनी कमजोरी है? थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप इस हालत में दुकान कैसे जाएंगे? मुझे जाना होगा गेंदा। अगर पापा जीत गए और मैं हार गया तो उनकी जीत का कोई मतलब नहीं होगा। मैं उनकी जीत को हार में नहीं बदल सकता। एक रास्ता है। क्या? आज अगर आपके बदले मैं दुकान चली जाऊं और सारी ज्वेलरी की डिजाइनिंग कर लूं तो? मुस्कुरा लीजिए भाई साहब, जितना मुस्कुराना चाहते हैं। फिर तो ये हंसी होठों से ही नहीं जिंदगी से गायब हो जाएगी। क्या लगता है कौन जीतेगा? भगवान जाने। क्यों भाई साहब? भगवान तो सब जानते हैं। दोस्तों, काउंटिंग खत्म हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि अब हम सब भी इस सस्पेंस को खत्म करते हुए हमारे नए कोषाध्यक्ष कौन हैं उनका नाम बताते हैं। तो आप तैयार हैं? तो हमारे नए कोषाध्यक्ष हैं श्री कुंदन अग्रवाल। बधाई हो अग्रवाल साहब। बधाई हो अग्रवाल साहब, बधाई हो। अभिनंदन। धन्यवाद महाराज जी। बधाई हो भाई साहब। गोपाल, आओ। तुम्हें भी बधाई हो, बधाई हो। आज अगर आपके बदले मैं दुकान चली जाऊं और सारी ज्वेलरी की डिजाइनिंग कर लूं तो? नहीं, तुम जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं है। किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा।
सब संभाल लूंगी। और वैसे भी आज सारे व्यापारी एसोसिएशन के इवेंट पे गए, कोई होगा ही नहीं वहां। मेरा मन नहीं मान रहा है गेंदा, बहुत रिस्क है इसमें। वरुण, कैसा रिस्क? हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, पापा जी के लिए तो कर रहे हैं। और आप ही सोचिए, आज अगर काम खत्म नहीं हुआ तो कल डिलीवरी नहीं हो पाएगी और पापा जी की उम्मीदें टूट जाएंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना, कोई तुम्हें वहां देख ना ले, क्योंकि जिस इज्जत के लिए पिछले 2 रातों से हम जाग रहे हैं, वो इस परिवार की और पापा की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ा देगी। मैं सब संभाल लूंगी, मैं हूं ना। आपको मुझ पे यकीन नहीं है? यकीन है गेंदा, बस थोड़ा सा डर लग रहा है। जहां यकीन होता है वहां डर नहीं होता, सिर्फ हिम्मत होती है। मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी को जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है। और सबसे अहम बात, आज मैं मां लक्ष्मी को नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे वरुण जैसा होनहार बेटा दिया। मैं अपने छोटे बेटे वरुण की बात कर रहा हूं। सच कह रहा हूं, आज अगर मैं आप लोगों के सामने यहां खड़ा हूं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वरुण है। आज आप लोग मुझे यहां सम्मानित कर रहे हैं और मेरा बेटा वहां दुकान में पूरी लगन और मेहनत के साथ काम कर रहा है। तो आज मैं ये जीत अपने छोटे बेटे वरुण को समर्पित करना चाहूंगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा वरुण मेरे नाम को और हमारे पुश्तैनी कारोबार को, अग्रवाल एंड सन्स को और बढ़ाएगा और एक ऊंचाई तक पहुंचाएगा। बस ये काम हो जाए, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। सच? ऑल द बेस्ट। बस ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलेगा। आखिर घर की लक्ष्मी घर से बाहर कदम रख रही है और इस कदम से आज की जो भी घटना मैं तय करूंगा वो आने वाले समय को तय करेगी, साथ ही समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। हे महाराज, भगवान जी मुझे शक्ति देना, प्लीज मेरी मदद करना। अंततः तुमने मुझे याद कर ही लिया लक्ष्मी, और वो भी उस पल जिस पल की मैं सबसे अधिक प्रतीक्षा कर रहा था। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में
जब तुम अपना दायित्व निभाने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही हो, तुमने मेरा नाम लिया और वो अत्यंत महत्व रखता है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। आज से तुम्हारी यात्रा का अगला चरण प्रारंभ हो रहा है।